जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता रानी की आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। अभी बैठे हैं दुकान पे और दोपहर का टाइम हो चुका है, तो दुकान में है। और मेरे पीछे देखिए हमारी राधा रानी की चुनरी है ये, जो कि बरसाना से मुझे मिली थी प्रसाद में। जो बरसाना राधा रानी जी का महल है, वहाँ से प्रसाद रूप में ये चुनरी मिली थी। तो ये मैं बड़े प्यार से रखती हूँ इसको और लगता है कि राधा रानी जो है साथ में ही है, ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैं अपने साथ रखती हूँ। तो चलिए, आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष और पितृपक्ष के बारे में ही हम थोड़ा बात करेंगे। तो आज मैं इसी विषय में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो मैं माँ भगवती की चौकी भी लगा रही हूँ और बैठती हूँ माँ भगवती का नाम लेके, माँ के आदेश अनुसार। तो जो मुझे अनुभव हुआ है और जो भी भक्तों को आज अभी तक का जो बताया जाता है, जो जो बातें होती हैं, आमतौर पे जो जो बातें निकलती है, जो जो समस्याएं निकलती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो पितृदोष ही होता है, या पितरों का ही होता है कि हाँ भाई तुम्हारा पितर है, कोई पितर ऐसा कोई ऐसा, जैसे भी है तो वही चीज़ें निकलती हैं ज़्यादातर, या तो पितर या कुल देवता से संबंध। तो अभी चल रहा है पितृपक्ष, तो हमारे पास मौका है, सभी के पास मौका है, और अपने पितरों को खुश करने की कोशिश हर कोई करता है, वो भी खाली पितृपक्ष में। तो अच्छी बात है, लेकिन हर कोई परेशान है अपने जीवन में समस्याओं से, चाहे अपने बच्चों से लेके या चाहे अपने काम से लेके, कुछ ना कुछ जीवन में सबकी ही परेशानियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पितृ प्रसन्न है तो समस्याएं होंगी नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जहाँ पितृदोष होता है, बिल्कुल भी उस घर में ना शांति होती है और ना ही कोई काम बनते हैं, है ना। और बच्चे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई हर चीज़ उस घर में डिस्टर्ब हो जाती है, और व्यसनों में ज़्यादा, वही लोग व्यसनों में ज़्यादा पड़ते हैं जिनके घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है। सबसे पहले पितृ देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अपने कुल देवता का। तो दो ही चीज़ें सबसे मेन है हमारे जीवन में, एक हमारा पितृ देवता और दूसरा हमारा कुल देवता। उसके बाद आप इष्ट देवता किसी को भी माने, किसी की भी पूजा करें, लेकिन पहले इन दो चीज़ों को देख लें कि हमारे पितृ प्रसन्न है और हमारा कुल देवता प्रसन्न है, इन दोनों की कृपा चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बाद ही आप इष्ट देवता जो है उसकी पूजा करना चाहिए, कर सकते हैं। तो अभी ज़रा कॉल आ रहा है, देखना मिलती है आपसे। तो हाँ जी, और अभी बात कर रही थी मैं पितृपक्ष के बारे में, और बीच में कॉल आ गया था, और उधर जो है दरवाजे के नज़दीक है तो आवाज़ भी ज़्यादा आती बाहर से। अब मैं इधर बैठी हूँ, थोड़ा आवाज़ तो आएगी, है ना। तो हमारे पास मौका है, जिस किसी के घर में भी पितृदोष चल रहा है ना, पहले आप लोग इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस घर में रोज़ कलह क्लेश होता है, बेमतलब की छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, और एक दूसरे का मान सम्मान नहीं होता है, एक दूसरे पे हर कोई हावी रहते हैं, तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कुछ लक्षण हैं जिस घर में पितृदोष होता है, क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ हर कोई अपनी मनमानी करता है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करता है ना, किसी की बात सुनने को कोई राजी नहीं होता, ये पितृदोष का लक्षण, ठीक है। उस घर के जो सदस्य हैं उनमें आलस होता है, वो साफ़ सफाई, टाइम से नहाना, टाइम से उठना, ये सब में आलस होता है, तो वहाँ है पितृदोष, ठीक। जहाँ जो है काम धंधे में जो है बरकत ना हो, पैसे में बरकत ना हो, वहाँ है पितृदोष। और जहाँ संतान पक्ष में दिक्कत आए, चाहे संतान होने में या फिर संतान से समस्याएं ज़्यादातर
जो है कुल में पितृदोष चलने के कारण होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। जिस जिस घर में ये सब होता है तो उस घर में पहले पता कर लें अच्छे से, दरबारों में जाके। अगर तुम्हें खुद से अनुभव होता है हमारे जीवन में ये सब होता है तो तुम समझ लो कि हमारे घर में पितृदोष है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो किसी अच्छे से दरबार में जाए, है ना, जहाँ सच्चाई हो, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ नियम हो, जहाँ स्वच्छता हो। दरबारों का भी आप ऐसे चयन करें, ऐसे ही कहीं भी ना मुंह उठा के चले जाया करें। और पहले देखें तो सही कि उस देव शक्ति के लायक वो व्यक्ति है कि नहीं, है ना, उसके जीवन का कैसा अनुभव रहा है, कैसे उसके बारे में पहले जांच कर ले, है ना, और कैसे नियम से वो रहता है, कैसे वो कर्म करता है। तभी तो उसकी बातों में सत्यता होगी, या फिर वो कुछ बोलेगा तो वो हमारे जीवन में लाभकर भी होगा। तो आप ये चीज़ भी देखें, और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको ये सब लगता है, आपके घर में ऐसी समस्याएं हैं, तो आप आने वाली अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त जो है उपाय कर सकते हैं। तीर्थ स्थान में जाके कर सकते हैं, अपने घर में पंडित को बुला के कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अमावस्या को जो है अपने पितरों के मोक्ष के लिए कार्य करें आने वाली अमावस्या को, जिनके घर में भी ऐसी समस्याएं होती हैं। और बाकी आप हमारी बातों पर विश्वास न करें तो पता कर सकते हैं किसी अच्छे दरबार में जाके, लेकिन अपने पितरों को जो है मुक्ति दिलाएं, मोक्ष दिलाएं। उसके बाद आपके जीवन में कार्य बनने लगते हैं। और आज तो पितर के बारे में बताया, आगे कुल देवता के बारे में बताएंगे। उसके बाद आ जाता है कुल देवता, ठीक है। अगर हमारा कुल देवता की भी कृपा नहीं चल रही है तो फिर चाहे तुम कितने ही मंदिर जा लो, कितने ही पूजा हवन कर लो, तो फिर कहीं से भी हमें कृपा प्राप्त नहीं होती। तो वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी चल रहा है पितृपक्ष, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि इसी समस्या से आधे से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं पितृदोष के कारण। तो आप लोग ज़रूर अमावस्या, आने वाली अमावस्या को, चाहे पितृ कोई भी क्यों ना हो, सर्वपितृ अमावस्या जो है, ये पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है वो सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती हैं। तो चाहे कितने ही पुराने हमारे पितृ क्यों न लगे हुए हों, नए पुराने जो भी हैं, अपने हैं, थोड़ा दूर के हैं, परिवार के हैं, तो इन सब के लिए जो है सर्वपितृ अमावस्या होती है। और उस दिन आप लोग पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करें और अपने घर में शांति और खुशियाँ लाएं और पितरों का आशीर्वाद पाएं। तो जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की, जय पितृदेवता।